Title of the topic is Wireshark Lab number 54. तो पहले सबसे पहले हम objectives देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to find out of order packets using expert info's feature of Wireshark. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. तो हम जो लैब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फाइंड आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स विद एक्सपर्ट इन्फोस. इसका जो पहला स्टेप है वो ये है, हम क्या करते हैं कि tr-general101d.pcapng इस ट्रेस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं. लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करें और वायरशॉक में खोल लें. अगर आप देखें, हमने जब इसको खोला तो ये हमारे पास वायरशॉक की मेन विंडो नज़र आ रही है. इस मेन विंडो में अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं, पहला कॉलम जो है लेफ्ट साइड पे है वो है नंबर का, पैकेट नंबर बता रहा है, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3. और दूसरा कॉलम है वो टाइम के बारे में बता रहा है, पैकेट नंबर 1 या पैकेट नंबर 2 किस टाइम के ऊपर कैप्चर किया वायरशॉक ने, उस पैकेट के अंदर सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, उसका साइज कितना है उस पैकेट का, वो पैकेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, और फिर जो फाइनली हमारे पास जो कॉलम आ रहा है वो है इन्फो कॉलम. इस पैकेट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ सी समरी बताई जाती है. अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि जो स्टेटस बार है हमारे पास, वहाँ पे एक्सपर्ट इन्फोस का एक बटन नज़र आएगा, आप उसे क्लिक कर दें. हमने आपकी सहूलत के लिए दिखाया गया है कि ये जो स्टेटस बार है इसका जो बॉटम लेफ्ट था, इसके अंदर ये जो येलो कलर का सर्कल है ये हमारा एक्सपर्ट इन्फोस का बटन है, इसको आप क्लिक करें. जब आप क्लिक करते हैं तो एक्सपर्ट इन्फोस की विंडो खुल जाएगी. अगर आप एक्सपर्ट इन्फोस की विंडो देखें तो हमारे पास एरर का टैब्स है, वार्निंग्स का टैब है, नोट्स का टैब है, चैट्स का टैब है, डिटेल्स का, पैकेट कमेंट्स का टैब है. तो हमारे पास 6 टैब्स हैं जो एक्सपर्ट इन्फोस के विंडो में अवेलेबल हैं. अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में, इस लैब एक्सरसाइज के स्टेप नंबर 3 पे. आप क्या करें, वार्निंग्स का जो टैब था उसको हम क्लिक करते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट जो है उसे हम एक्सपैंड कर देते हैं. अगर आप देखें इस डायग्राम में तो हम लोग वार्निंग्स के टैब पे गए हैं और पहली जो एंट्री है उसकी अगर आप समरी देखें वो है प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड. इसको नहीं हमने एक्सपैंड करना, हमने नेक्स्ट जो एंट्री है अगर उसकी आप जाके समरी देखें तो दिस फ्रेम इज़ एन आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट. तो इज़ अ सस्पेक्टेड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, इसको आपने क्या करना है, एक्सपैंड कर देना. तो अगर आप जब इसे एक्सपैंड करते हैं तो वी कैन सी देर आर 8 सच पैकेट्स जिनको वायरशॉक सस्पेक्ट कर रहा है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स हैं. हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली एंट्री है जिसका नंबर है, पैकेट नंबर है 4206, इसको हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं. इसको क्लिक करने के बाद हमें जो वायरशॉक है उसकी मेन विंडो पे जा सकते हैं और आप इस पैकेट को फर्दर एनालाइज या एग्जामिन कर सकते हैं. अब अभी आप क्या करें कि आपका जो बटन था, जो एक्सपर्ट इन्फोस का जो क्लोज बटन है उसको प्रेस करें और एक्सपर्ट इन्फोस की जो विंडो है उसे आप क्लोज कर दें. और अब हम जाते हैं मेन विंडो, वायरशॉक की जो मेन विंडो है वहाँ पे हम चले जाते हैं और पैकेट 4206 को फर्दर एग्जामिन करते हैं. अगर आप देखें तो हम मेन विंडो पे आ गए हैं. हमने क्या किया हुआ है, आपकी कन्वीनियंस के लिए पैकेट नंबर 4206 को हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर के साथ. और अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा, ये टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट है. टीसीपी इसकी प्रोटोकॉल की डिस्क्रिप्शन है, ये उसका सोर्स है, ये इसका डेस्टिनेशन आईपी है, और इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप देखें किस टाइम पे ये कैप्चर हुआ, 1.053 सेकेंड्स के ऊपर ये कैप्चर हुआ था. अब आगे आगे हम क्या करते हैं, हम स्टेप 4 पे आते हैं. अगर तो आपने सीक्वेंस नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये कॉलम्स अगर आप लोग आपने प्रीवियसली बनाए थे तो आप क्या करें, आप किसी भी कॉलम को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इन कॉलम्स को डिस्प्ले कर दें. डिस्प्ले करने के बाद अगर आप लोगों ने क्रिएट नहीं किए हुए, देन यू नीड टू क्रिएट दीज 3 कॉलम्स. हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम पहले कॉलम लेट्स से हम सीक्वेंस नंबर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी पैकेट पे जाते हैं, उसका टीसीपी जो हेडर है उसके सेक्शन को आप एक्सपैंड करें, वहाँ पे आप सीक्वेंस नंबर की जो लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई एज ए कॉलम कर दें.
اپلائی ایز اے کالم کرنے کے بعد اب اگر آپ نے اس کا نام ری نیم کرنا ہے تو آپ کیا کریں، اس کالم کو رائٹ کلک کریں اور ایڈٹ کالم ڈیٹیلز کو آپ چیک کریں، وہاں پہ آپ جا کے اس کا کوئی بھی آپشنل نیم دے سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے SEQ# کا نام یوز کیا ہے سیکوینس نمبر فیلڈ کے لیے۔ اسی طرح ایکنالجمنٹ نمبر فیلڈ کے لیے بھی یہی کام کریں اور یہی آپ ریپیٹ کریں گے ایکنالجمنٹ کے لیے اور نیکسٹ سیکوینس نمبر کے لیے بھی یہی فیلڈس کے لیے آپ ریپیٹ کریں گے، آپ کے تینوں کالمس کریٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو پہلا کالم ہے نمبر کا، پیکٹ نمبر، دوسرا TCP ڈیلٹا ہے، تیسرا ہمارا کالم سیکوینس نمبر ہے، چوتھا کالم جو ہے ہمارا وہ نیکسٹ سیکوینس نمبر ہے، اور جو ہمارا پانچواں کالم ہے وہ ہے ایکنالجمنٹ نمبر کا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں 4206 کو دیکھیں اور 4204 کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے TCP ڈیلٹا کا ڈفرینس نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو 4206 میں جو سیکوینس نمبر ہے وہ ہے 3698641، جبکہ اگر آپ دیکھیں پیکٹ نمبر 4206 اور اس کا نیکسٹ سیکوینس نمبر تھا 3701281۔ تو جب پیکٹ نمبر 4204 کیپچر ہوا تو یہ ہم سیکوینس نمبر کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن 4206 میں ہمیں جو سیکوینس نمبر مل رہا ہے وہ چھوٹا ہے ایز کمپیئر ٹو 3701281۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، یہ آؤٹ آف آرڈر ہے۔ تو وی کین سی دیٹ سیکوینس نمبر آف پیکٹ 4206 از لوور دین دا نیکسٹ سیکوینس نمبر ان پیکٹ نمبر 4206۔ So also the out of order packet arrived 85 microseconds۔ تو جو TCP ڈیلٹا تھا ان کا ٹائم ڈفرینس اگر دیکھیں تو وہ آلموسٹ 85 مائکرو سیکنڈز بن رہے تھے، which is also less than 3 milliseconds after the previous packet from the same source 10.9.9۔ تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے ایکسپرٹ انفو کی جو ونڈو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے آؤٹ آف آرڈر پیکٹس کو لوکیٹ کیا ہے۔